जय हिंद एवरीवन, हाउ आर ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? बढ़िया। आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि स्पोकन इंग्लिश सीखते समय क्या हमें टेंस सीखना आवश्यक है, जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, मैं कहूँगा बिल्कुल आवश्यक है। क्योंकि जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, इंग्लैंड के होते हैं, अमेरिकन होते हैं, उनके लिए इंग्लिश बोलना एक नेचुरल नेचुरल प्रोसेस है। उनकी नेचुरल लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, तो उनको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, अलग से टेंस सीखने की जरूरत नहीं है बोलने के लिए। बट हमें सीखने की आवश्यकता है। क्या आपको हिंदी सीखते टाइम, हिंदी स्पीकिंग सीखते, हिंदी जब बोलना सीखते तो यहाँ कोई आपको रूल सिखाता है क्या? नहीं, रूल हम बाद में सीखते हैं, पहले बोलना पहले सीखते हैं। लेकिन बिकॉज हमारी इंग्लिश मदर लैंग्वेज नहीं है, मदर टंग नहीं है, इसलिए बोलने के लिए, उसको सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक रूल्स समझना जरूरी है। ग्रामर के रूल्स सीखना आवश्यक है। इसीलिए आपको टेंस भी जानना जरूरी है। क्योंकि हम जब बोलते हैं या लिखते हैं ना, कोई किसी न किसी टेंस का यूज होता है उसमें, होता। तो स्पोकन में या राइटिंग में किसी टेंस का यूज जरूर होता है। वो चाहे वर्तमान काल हो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, दोनों में यूज होता ही होता है। इसीलिए ये भी जरूरी है कि इंग्लिश स्पोकन सीखते समय आपको टेंस का भी नॉलेज होने चाहिए। वैसे तो आपने बहुत सारे टेंस सीखे हैं, और डिटेल में यदि आपको टेंस सीखने हैं तो मेरे इसी चैनल पे ट्रांसलेशन के नाम से वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, उसमें हर टेंस को डिटेल से बताया गया है, समझाया गया है। उसको आप फुर्सत में वॉच कर सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में, इन अ नटशेल, ब्रीफ में बताऊंगा आपको पूरा कि टेंस का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे उनके ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होती हैं, कैसे सेंटेंसेस बोलते हैं या बनाते हैं। तो एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, सभी टेंसेस का एक जनरल आइडिया आपको शॉर्ट में दे रहा हूँ। बाकी डिटेल में और भी बात होगी, डिस्कस करेंगे। लेकिन और अधिक जानना चाहते हो तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसमें जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे इसी चैनल में प्लेलिस्ट है, उसमें ट्रांसलेशन का अलग से दिया हुआ है और बहुत अच्छा दिया हुआ है, समझाया गया है डिटेल में। वो भी आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और सीख सकते हैं वहां से। लेकिन यहाँ मैं आपको नट सेल एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिए। अगर आपको बिल्कुल नए सिरे से सीखना है तो यहाँ एक जनरल आइडिया ले लीजिए, उसके बाद फिर सीखिए। ठीक है? तो आज की इस स्पोकन क्लास में वही सिखाया जाएगा जो टेंस के रूल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको जानना जरूरी है। और इसके बिना आप सेंटेंस न तो बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना समझ पाएंगे। तो इसलिए अगर सीखना चाहते हैं, सेंटेंस को जानना चाहते हैं, तो आइए सबसे पहले हम टेंसेस के बारे में जानें। उनका बेसिक आइडियाज क्या है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल एक जो आइडिया है वो आपको मिल रहा है। यहाँ पर ब्रीफ में आपको सभी टेंस सिखाए जा रहे हैं विद एग्जांपल्स। तो उसको आप सीखिए, ध्यान से सीखिए, और पेपर और पेन ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट की तरह है, चार्ट की फॉर्म में है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या होता है? टेंस। टेंस होता है जिसको बोलते हैं काल या समय या टाइम, है ना? वही टेंस है। तो कितने प्रकार का टाइम होता है, काल कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, प्रेजेंट होता है, और क्या होता है? पास्ट और फ्यूचर होता है। तो इन तीन पार्ट में डिवाइड होता है। तो हमारे टेंसेस जो मेन है, तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस है। अब उसको हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा सा और आगे डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें सेंटेंस में क्या हम जानेंगे, कैसे उनका पहचान कैसे है। हिंदी में जब भी आप बोलेंगे सेंटेंस, तो उसके अंत में, लास्ट में
अगर है, हूँ, है, हो, ये शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस माना जाएगा, उसको प्रेजेंट टेंस कहा जाएगा। ठीक है ना। और अगर मान लो इसको हम देखें पास्ट टेंस को, तो पास्ट टेंस में लास्ट में था, थी, थे आएंगे। सेंटेंस के लास्ट में था और थी, थे हिंदी में आएगा, तो उससे हम समझ जाएंगे कि ये वाक्य पास्ट में है, गुजरा हुआ समय में है, जो समय बीत चुका है। देन फ्यूचर में, फ्यूचर की यही पहचान है। फ्यूचर मतलब भविष्यकाल, गा गी गे, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, हम वहां रहेंगे, मैं देखूंगा, वह जाएगी, वह गाना गाएगी, इस तरह से ये सेंटेंस है। तो गा घी गे ये लास्ट में आते हैं, वो भविष्यकाल होता है या फ्यूचर टेंस होता है। अब इनको अलग अलग डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें भी दो प्रकार की वर्ब मतलब होता है। इसमें दो प्रकार के टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस में भी। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो सब्जेक्ट होता है और एक होता है स्टेट। स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है पोजीशन, स्थिति। जैसे वह है, हूं और हैं, है, हूं और हैं, है ना, ये शब्द आते हैं। ठीक है। और वर्ब इसमें हो, ये इसमें एक्शन वर्ब नहीं होती है इसमें। इस टाइप की जो सेंटेंसेस हैं इनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है। उसमें सब्जेक्ट होता है और स्टेट या पोजीशन, स्थिति। स्टेट मतलब स्थिति या पोजीशन होती है। उसमें बस खाली होता है, होना होता है, टू बी वर्ब का यूज होता है ना। तो अब और दूसरे टाइप का है, इसमें वर्ब होती है, एक्शन वर्ब। इसमें कुछ एक्शन होता है, जैसे प्ले, रन, रीड, राइट, स्पीक, लाफ, जंप, ये सारे जो एक्शन वर्ब हैं वहां पे एक्शन होता है उसमें। तो ये समझ में आ गया होगा आप कि प्रेजेंट में भी दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एक तो सब्जेक्ट प्लस स्टेट होता है, उसमें नॉन एक्शन होते हैं। सेंटेंस वो नॉन एक्शन होते हैं, उनमें कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट और एक्शन साथ में होता है, यानी वर्ब होती है साथ में। इज इट क्लियर? बढ़िया, चलो सब समझ रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो वर्ब यूज होता है यहाँ पर, स्टेट वाली जो नॉन एक्शन वर्ब है, इज, आर, एम, हैज, हैव। यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो एक्शन वर्ब होती है वहां वो सहायक क्रिया के रूप में भी यूज होती है। पर यहाँ ये सहायक क्रिया नहीं, यहाँ क्योंकि मुख्य क्रिया कोई नहीं है, मेन वर्ब कोई नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए ये वर्ब का ही स्थान ले लेती है। ठीक है। लेकिन वर्ब कैसी है? वो नॉन एक्शन वर्ब है। ठीक है। स्टेट है, स्टेट बताता है, स्टेट या पोजीशन बताता है, जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। अब सपोज इज का यूज है, इसमें देखिए, हरी इज अ डॉक्टर। हरी के बारे में बताया गया, इंफॉर्मेशन दिया गया कि हरी क्या है? एक डॉक्टर है। हरी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये नहीं बताया गया है। एक्शन नहीं, हरी कोई एक्शन नहीं कर रहा है इसमें, बस उसकी स्टेट या पोजीशन बताई गई है कि हरी क्या है। तो हरी एक डॉक्टर है। हरी इज अ डॉक्टर, इज का इसमें यूज हो गया, देखिए, है ना। तो ये वर्ब इज है, यही इसी को वर्ब मान सकते हो आप, अलग से कोई एक्शन वर्ब नहीं है। अब देखिए, हैव, हैव आ गया। हैव का मतलब है रखना या पजेस करना या अधिकार होना। आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ना ये सेंटेंस में है कि ये कार कुछ कर रही है या मैं कुछ कर रहा हूं, है बस होना, होने का एक्शन हो रहा है बस, और कोई एक्शन नहीं है। एक्शन भी नहीं हो रहा, वो स्थिति बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। ठीक है। अब एक सेंटेंस और लिख सकते हैं इसमें, यू आर हियर, आप यहां हैं। यू आर हियर, देखिए आर का यूज हो गया, यू आर हियर। अब आप क्या कुछ एक्शन तो नहीं कर रहे, बट यू आर हियर, तो आर का यूज हो गया, तो ये नॉन एक्शन वर्ब है ना, यू आर हियर। और देख सकते हैं एम का यूज कर लेते हैं,
आई एम फिट, मैं फिट हूं, लेकिन मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं फिट हूं, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है कि मैं फिट हूं। तो खाली जो सब्जेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है और कोई एक्शन नहीं होता है। ये समझिए। तो सब्जेक्ट और स्टेट, इसमें सब्जेक्ट स्टेट होता है इस टाइप के सेंटेंसेस में। ये खाली प्रेजेंट में ही नहीं होता, यहाँ पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा। आगे मैं आपको समझाऊंगा, डिस्कस करूंगा, वहां पे भी ऐसा ही होता है। अब ये समझ में आ गया आपका। अब आइए, सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब, यहाँ पे एक्शन होगा, यहाँ सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एक्शन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में एक एक एग्जांपल लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, बाकी चीजें हम इनको अलग से डिटेल में अगर सीखना है तो स्टडी और वीडियो आपको मिल जाएंगी इसकी, अगले क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट की इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? इसमें वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में क्या होता? ता है, ती है ना? ता है, ती है, ते हैं, ये सेंटेंस आते हैं, मतलब ये वर्ड्स आते हैं सेंटेंस के एंड में। क्या आएगा? ये आएगा ता है, ती है, ते है ना? अब इसमें जब सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे हो जाएगा? आई रीड अ बुक, मैं एक बुक पढ़ता हूं, आई रीड ए बुक। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन करता हो, यहां पे आप बोलोगे आई भी तो सिंगुलर है, पर आई के साथ वर्ब में एस नहीं आएगा, यहां पर एस या एस नहीं आएगा। अब यहां पर लिखा राजू लिव्स हियर, अब यहां पर एस आ गया, इसमें एस जुड़ गया ना, राजू लिव्स हियर, क्योंकि राजू सिंगल है। राजू जो सब्जेक्ट है, ये क्या है? ये सब्जेक्ट सिंगल है, एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर वर्ब में एस या एस लगा। तो ई तो लगाया नहीं है, ई ऑलरेडी है लिव में, ओनली हमने एस लगाया है, ठीक है। राजू लिव्स हियर, राजू यहां रहता है। ये क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए, कंटिन्यूस जो है, इसमें फर्क क्या कंटिन्यूस टेंस में, कि इसमें रहा है, रहे हैं आता है, और मतलब इसमें यह बताया जाता है कोई काम लगातार हो रहा है, जैसे वो बैठा है ना, बैठा है, बैठी है, खड़ा है, इस तरह मतलब उसमें रेगुलरिटी होती है। तो यहां पर इसका समझाने के लिख देता हूं, रहा है, ये शब्द आते हैं, इसमें आएगा रहा है, रहे हैं, रहा हूं, इस टाइप के वर्ड आते हैं। ऐसे ही मैंने एग्जाम के लिए हल्का सा समझा दिया है, फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा स्पेस नहीं है इसलिए उतना ही मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया कंटिन्यूअस। अब जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ठीक। एग्जाम्पल इसकी देख लीजिए, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, तो इज आ गया इसमें, और वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी आएगा। तो इसमें कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी भी आ जाता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग, तो यहां एम आ गया और वर्ब में आईएनजी आ गया, आई के साथ एम आता है,
तो इस तरीके से ये हो गया अभी। तो इंडेफिनिट टेंस हो गया, उसके बाद हो गया कंटिन्यूअस टेंस। और ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट। ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस और फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें क्या है? चुका है, चुकी है ना। इसमें जो है सिंबल है इनके, चुका है, चुकी है, इसमें आते हैं। चुका है, चुके हैं, या है, या है भी आता है, या है, ये है आदि आते हैं सेंटेंस के अंत में। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर कोई एक्शन है वो पूरा हो गया है, एक्शन या कंप्लीट हो गया है। अब इसको बनाने के लिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, वो साइक्रिया जिसको बोलते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, वो यहां पर हैज या हैव का प्रयोग होगा। जैसे रवि हैज गॉन, रवि हैज गॉन, रवि जा चुका है। रवि हैज गॉन, हैज क्यों आया? यहां सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है। अकेला एक वचन करता है तो इसलिए यहां पे हैज का प्रयोग हुआ है। रवि हैज गॉन, रवि जा चुका है। ठीक है। लड़के आ चुके हैं या लड़के जा चुके हैं, ऐसे लिख सकते हैं कुछ भी। तो द बॉयज हैव गॉन, यहां हैव गॉन हो सकता है। द बॉयज हैव गॉन, अब यहां पे हैज का प्रयोग आया क्योंकि बॉयज क्या है? ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है। ठीक है। तो हैज और हैव ये क्या है? ये सहायक क्रियाएं हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हैज और हैव दोनों। तो इसमें हैज और हैव का प्रयोग होता है परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का यूज होता है। ये समझ गए आप। अब आइए नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आधा परफेक्ट और आधा कंटिन्यूअस है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसमें रहा है, रही है, रहे भी आता है और समय भी दिया रहता है। इसकी पहचान क्या है? रहा है, रहे हैं, रहा हूं प्लस समय, समय से। तो समय भी दिया रहता है कि इतने समय से, इतने टाइम से। जैसे वो 2 घंटे से खेल रहा है, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं। ठीक है। तो वो समय दिया रहता है, वहां पर सिंस और फॉर का भी यूज होता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए इसके। आई हैव बीन लर्निंग, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 वीक्स। फॉर आ गया, ठीक है, यहां आ गया फॉर 2 वीक्स। और यहां हैव और बीन आ गया और वर्ब में आईएनजी आ गया। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? हैज बीन या हैव बीन आएगा और वर्ब में आईएनजी आता है। उसके बाद सिंस या फॉर भी आता है। एक एग्जांपल और इसका समझ लें।
शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रही है। हैज बीन आ गया, यहाँ हैज आया। हैज क्यों आया कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग हुआ है। शी हैज बीन रीडिंग सिंस, और सिंस का प्रयोग क्यों हुआ है, सिंस का यूज किस लिए हुआ है, क्योंकि ये फिक्स टाइम है। मॉर्निंग जो है फिक्स टाइम है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है। ये 2 वीक्स फिक्स टाइम नहीं है, ये ड्यूरेशन दिया है, 2 वीक का समय दिया है, फिक्स टाइम नहीं है। और 2 वीक तो कोई भी हो सकते हैं, है ना, फिक्स नहीं है, ड्यूरेशन है, उसका समय का अवधि दी हुई है। और यहाँ पर फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग हुआ। तो शी हैज बीन रीडिंग, और इसमें वर्ब में आईएनजी भी आया है। हैज बीन के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग भी हुआ है। और इसमें देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ये जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का होता है, इसमें हुआ था, परफेक्ट में यहाँ यूज हुआ था। तो अभी ये आपने समझ लिया होगा, ये इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप सीखेंगे टेंस डिटेल में, जब सीखेंगे तो आपके बहुत हेल्पफुल होगा, आपके लिए बहुत काम आएगा। तो बहुत अच्छी वीडियो है ये, बहुत शानदार वीडियो है, ये आपको बहुत नॉलेज देगी। तो इसको पूरा देखिएगा, बीच में आधा मत छोड़ना। अगर आधा छोड़ दिया या जस्ट ओपन करके और बंद कर दिया तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, यू विल लूज समथिंग, आपको नुकसान होगा, आपकी इतनी इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है वो आप लूज कर जाओगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप पूरा ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच करें, और हो सके तो अपना नोटबुक में नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है, ये भविष्य में आपके काम आएगा। वीडियो तो अवेलेबल रहेगी चैनल पे, जब चाहें तब देख सकते हैं, लेकिन नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने सीख लिया क्या है प्रेजेंट टेंस के बारे में, कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, उनकी विद एग्जांपल्स। अब हम आते हैं पास्ट टेंस पे। तो पास्ट टेंस भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा ये समझ में आ गया, तो इसको अब आगे का समझने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लगा, इसको आप बहुत जल्दी समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी दो प्रकार का होता है पास्ट टेंस। इसका क्या पहचान क्या होती है, सेंटेंस के लास्ट में था कि थे होता है ना, और सब्जेक्ट और स्टेट होता है इसमें, सब्जेक्ट एंड स्टेट। अब एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे मैं कल दिल्ली में था, दिल्ली में था, मैं कल दिल्ली में था। तो यहां मैं के साथ क्या आ जाएगा, आई के साथ वॉज आ जाएगा, यहां आएगा आई वॉज इन दिल्ली यस्टरडे, आई वॉज इन दिल्ली यस्टरडे, यहाँ वाज आ गया, देखो वाज का यूज हो गया, आई वॉज। लेकिन मैं था दिल्ली में, मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा था, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, मैं था बस, मेरी पोजीशन बताई गई है, स्टेट बताई गई है, स्थिति या पोजीशन बताई गई है, ठीक है। जैसे और है, दे वर रॉन्ग, वो गलत थे, रॉन्ग माने गलत, दे वर रॉन्ग, वो गलत थे, बस उनकी स्थिति बताएगी वो गलत थे, बस। या देवर हैप्पी, हैप्पी भी कर सकते हैं, देवर हैप्पी, वो खुश थे। तो इस तरह से इसको सब्जेक्ट स्टेट वाले जो हैं वो हैं, ये नॉन एक्शन वर्ब है इसमें, ये सेंटेंस है, ये स्टेट या पोजीशन बताते हैं, ठीक है। अब आ जाओ एक्शन वाले में। तो जो एक्शन वर्ब है, यहाँ एक्शन वर्ब होगी, यहाँ एक्शन भी होगा ये। तो यहाँ देख लिए इंडेफिनिट में क्या है, जैसे वह वह कल शहर गया, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं आई वेंट, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। यहाँ वर्ब की फास्ट फॉर्म लगेगी, जो फास्ट फॉर्म होती है उसका यूज होगा, और यहाँ होगा ही वेंट, गो का वेंट हो जाएगा, ठीक है।
ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। यस्टरडे ठीक है, लिख लेना, जगह नहीं है। ही वेंट टू आगरा यस्टरडे, वह कल आगरा गया। ठीक है। आई आई लुक्ड फॉर यू। आई लुक्ड फॉर यू, मैंने तुम्हें ढूंढा। आई लुक्ड फॉर यू। तो ये यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। लुक का लुक्ड हो गया, वेंट गो का वेंट हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ एक्शन हो रहा है। इसमें एक्शन वर्ब है, इसलिए एक्शन हो रहा है। अब इसमें आ जाते हैं कंटिन्यूस टेंस में। तो इंडेफिनिट हो गया, इसमें रहा था, रही थे, रहे थे, है ना, ये। या फिर वो वहां खड़ा हुआ था, ही वॉज स्टैंडिंग देयर, ऐसे कर सकते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ था। ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ा हुआ था। तो यहाँ एक्शन वर्ब हुआ, स्टैंडिंग का काम हो रहा है। खड़ा हुआ था या खड़ा खड़ा रहा था, एक ही बात है। तो वहां यहाँ पर वर्ब में भी आईएनजी ऐड हो गया, और वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसमें सहायक क्रिया क्या आ गई, वॉज। ठीक है, और एग्जांपल, वी वर हैप्पी। वी वर हैप्पी, हम खुश थे। वर नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ एक्शन वर्ब आएगा, हैप्पी नहीं आएगा। वी वर, वी वर रीडिंग। वी वर रीडिंग, तो यहाँ वर आ गया और रीडिंग आ गया, वर्ब में आईएनजी आ गया। वी है प्लूरल है, बहुवचन के साथ वर आता है, और एक वचन के साथ सब्जेक्ट, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता था वो आ जाता है, और सब्जेक्ट प्लूरल में होता है, प्लूरल में होने पर वर आता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसको समझ लेते हैं। तो ये हो गया परफेक्ट टेंस, इसमें कोई काम हो चुका होता है, ऑलरेडी वो काम कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें क्या क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैज, हैव, हैड। हैज हैव नहीं आएगा, इसमें हैड आएगा। हैज हैव उसमें आया था, इसमें आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड प्लस V3, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ जाएगा। अब जैसे शी हैड गॉन देयर। शी हैड गॉन देयर, शी हैड गॉन देयर, हैड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इसमें आ गई। ठीक है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, हैड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, और इसी तरह से इसमें आ जाएगा। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें भी वही है। इसमें एग्जांपल समझ लीजिए, इसमें अलग चीज है थोड़ी सी। इसमें आएगा हैज बीन और हैव बीन। क्या आएगा, हैज बीन, हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी।
और क्या आएगा? सिंस और फॉर। हैड बीन आएगा यहाँ पे। हैड बीन और हैज बीन। हैड बीन आएगा, हैड बीन के बाद वर्ब का में आईएनजी हो जाएगा, और सिंस और फॉर प्लस प्लस क्या आएगा? सिंस एंड फॉर। सिंस या फॉर आएगा प्लस जो भी समय इसमें दिया हुआ टाइम, जो इसमें टाइम दिया होगा वो आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। राजू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। राजू हैड बीन, तो यहाँ हैड बीन आ गया, हैड बीन प्लेइंग फॉर आ गया। ठीक है, राजू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। राजू 3 घंटे से खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। राजू हैड बीन प्लेइंग, तो इसमें समय भी दिया रहता है, और रहा है रही है तो आएगा ही हिंदी में जब लिखेंगे तब, और उसमें समय भी साथ में दिया रहता है। तो ये रहा था, रही थी, रहे थे, और समय भी दिया रहेगा। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में जो है उसमें भी फ्यूचर जो आगे टेंस है इसमें भी जैसे यहाँ सीखा था वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। तो मैं इसको भी जल्दी से लिख देता हूँ। जैसे वह वहां होगा, मैं कल दिल्ली में होऊंगा, तो आई शैल बी आई शैल बी इन दिल्ली टुमारो। मैं कल दिल्ली में होऊंगा, आई शैल बी, देखो शैल आ गया और बी आ गया, है ना, होऊंगा। तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें भी एक्शन नहीं, होना है बस, होऊंगा, फ्यूचर में होऊंगा मैं वहां पे। ठीक है, तो आई शैल बी इन दिल्ली टुमारो। इसी तरह से यू विल बी इन कानपुर नेक्स्ट वीक। यू विल बी इन कानपुर नेक्स्ट वीक। आप अगले वीक में कानपुर में होंगे। तो ये इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें खाली सिंपल स्टेट या पोजीशन बता रहा है। ये समझ में गया? होना, होगा, फ्यूचर में होगा, होंगे या होगा। ठीक है, अब ये एक्शन वर्ब वाले हैं, इसमें गागी के वही आएगा, यहां विल या शैल का प्रयोग होगा। इसमें आई के साथ और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो मैं एग्जांपल लिख के आपको समझा देता हूं। आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, तो शैल आ गया आई के साथ, आई के साथ हमेशा शैल का यूज आ गया, तो आई शैल हेल्प यू ये आ गया। अब देखिए, रानी विल नॉट सिंग टुमारो। रानी कल गीत नहीं गाएगी, रानी विल नॉट
ये नेगेटिव में है इसलिए नॉट आ गया। रानी विल नॉट सिंग टुमारो, रानी कल गाना नहीं गाएगी। तो ये समझ में आ गया, इंडेफिनिट आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट जो है अब है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसमें भी रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे होता है, और इसमें विल बी और शैल बी आता है। जैसे ही विल बी, he will be going to आगरा, he will be going to आगरा। तो यहाँ will be आ गया, will be और वर्ब में ing, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, शैल का भी यूज हो सकता है, आई शैल बी गोइंग विद यू, आई शैल बी गोइंग विद यू, आई शैल बी गोइंग विद यू, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपके साथ जा रहा हूँगा। अब ये देखिए, ये आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है, उसने कोई काम पूरा कर दिया होगा, कोई वर्क पूरा कर दिया होगा, तो यहाँ पे विल हैव आएगा या शैल हैव आएगा। ठीक है, जैसे आई शैल हैव बुक्ड अ टिकट टू लखनऊ, आई शैल हैव बुक्ड अ टिकट टू लखनऊ, यहाँ शैल आ गया, शैल हैव बुक्ड अ टिकट टू लखनऊ। इन द सेम वे, इसमें देखिए प्रेजेंट, ये इसमें आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, ही विल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन आएगा। ठीक है, वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 2 months, ही विल हैव बीन, यहाँ विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज होगा। ही विल हैव बीन वर्किंग, विल हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 2 months। तो इस तरीके से पूरा टेंस जो है इन अ नट शेल, इन ब्रीफ, ओवरऑल आइडिया आपको मिल गया। अब जब आप सीखोगे डिटेल में, अलग 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 सीखोगे टेंस को, तो आपको और समझ में आएगा। इसको अगर समझ लिया तो आगे जो भी सीखेंगे, जो भी या हल करेंगे सवाल, ट्रांसलेशन जो है उसको आप, उसमें इजी हो जाएगा आपके लिए। तो वीडियो आप वॉच कीजिएगा, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे ट्रांसलेशन की 28-29 वीडियोस हैं, वो ट्रांसलेशन की ही वीडियोस हैं। तो एक बार ओपन करिए और देखिए, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो ट्रांसलेशन कर दी हुई है, वो डिटेल में बहुत अच्छे तरह से उसमें समझाया गया है, वो आपको पूरा समझ में आएगा। उसको वॉच कीजिए, और ये मैंने आपको इन्हें शॉर्ट समझा दिया है, और कुछ और एग्जाम्पल के साथ आगे अगली वीडियो में आपको और समझाऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना, तो फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए, और अच्छा कुछ लिख दीजिए कमेंट, बढ़िया लगा, जो लगा है आपकी फीलिंग है जैसा है वैसा लिख दीजिए फटाफट, और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन और जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे सबको। ठीक है, गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट।